कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। या तो सिर्फ एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 300 लोगों की एक परिवार को जोड़ दिया। 300 सब्सक्राइबर पूरे हुए। सबके लिए इसी तरह से मैं मेहनत करता रहूँगा और आप लोग अपना साथ इसी तरह से बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को इतना प्यार दीजिए कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे और आपके लिए रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना सीखा था कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। तो आज हम उसी पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं उन्हीं पे आधारित क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर ऊपर 3 ओम और 3 ओम, ये कौन से क्रम में दिख रहे हैं हमें? ये दोनों है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। हमने बताया था कि कैसे श्रेणी क्रम होता है और कैसे समांतर क्रम होता है। तो देखिए 3 ओम और 3 ओम हमें किस में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में। 3 ओम व 3 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में। ठीक। और श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? सिंपली जोड़ देते हैं। R1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, मतलब कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो अब मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर एक सिंगल बन गए। कितने? 6 ओम का प्रतिरोध बन गया। ये क्या बन गया? 6 ओम का प्रतिरोध बन गया। अब देखिए ये क्या है? 6 ओम और ये क्या है? 3 ओम। ये आमने सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कौन से क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे? R1 व 3 ओम का प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम में है। ठीक है। अब इस समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1 अपॉन में जोड़ते हैं। तो कितना गया? 1/6 प्लस 1/3। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें? एलसीएम मिल जाएगा 6। यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 2। तो 2 और 1 3। तो 1/r की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3/6। तो r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6/3। तो 3 दूनी 6। कितना आया? 2 ओम। आंसर कितना आया? 2 ओम। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। फिर से देखते हैं। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक। कितना बन गया? 6 ओम। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? 6 ओम का प्रतिरोध बन गया। अब उसके बाद ये 6 ओम और ये 3 ओम आमने सामने है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये दोनों समांतर क्रम। हमने समांतर क्रम में दोनों को रखा और यहाँ 6 एलसीएम मिल रहा था, हमने 6 एलसीएम ले लिया। अब देखिए 1/r की वैल्यू कितनी निकली? 3/6। तो r की वैल्यू 6/3। तो 3 2 जा 6। आंसर कितना आया? 2 ओम का प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए 3 प्रतिरोध दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। यहाँ पर आपको 3 प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 3 ओम और 6 ओम ये क्या दिख रहा है? देखो इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट में मिल रहा है और दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में मिल रहा है। तो मतलब 3 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में हुए? ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे?
3 ओम व 6 ओम किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक है, किसमें, समांतर क्रम में है। तो आप इनको जोड़ते थे कैसे, 1/R1 लिख देते हैं, और ये कितना क्या 1/3 और ये 1/6। ठीक है, तो 6 एलसीएम मिल गया हमको, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो कितना 3/6। तो R1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6/3, तो 3 दूनी 6। ये अभी पीछे अभी हम लोगों ने निकाला था अगले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के लिए, वही तरह यहाँ पर भी निकल आया हमारे पास। कितना निकल आया, 2 ओम निकल आया। तो अब पता चला कि ये जो 3 और 6 दिए हुए थे, ये कंबाइंड होकर अकेला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 ओम का प्रतिरोध। तो अब देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में हो गए, दोनों के दोनों हमारे हो गए श्रेणी क्रम। तो लिखेंगे R1 व 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखो सिंपली जोड़ लेते हैं। R = 2 + 2, तो कितना होगा 4 ओम। तो क्या निकल गया है, 4 ओम। कैसे किया, फिर से देखिए 3 और 6 समांतर में दिख रहे थे, हमने समांतर में सिंपली जोड़ लिया। देन उसके बाद देखो इनका प्रतिरोध कितना निकला था, 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। हमने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकला, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकल, तुल्य प्रतिरोध निकल आया। ठीक है, क्या निकला है, तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए तीनों में 3-3 प्रतिरोध दिए हुए हैं और तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो कुछ अलग होंगे, कुछ यूनिक होंगे, और ये अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं। अभी इनके एडवांस क्वेश्चन बाकी हैं। जब अगली क्लास कराएंगे तो उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। तो जब तक बेसिक आपको नहीं आएगा तब तक एडवांस का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक प्रतिरोध ये दिख रहा है, एक ये और एक ये। अब वो पूछ क्या रहा है, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए जब ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछता है तो करते क्या है, यहाँ पर ये देखिए ए और बी वाले को रोक लेंगे आप। ठीक है, ए और बी वाले को हमने रोकना है। बाकी ऊपर वाले टर्म में देखिए ये 2 ओम दिख रहा है और ये कितना है, 3 ओम। तो 2 ओम और 3 ओम ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो ये हो गया 2 ओम व 3 ओम हो गया। क्या हो गया, 2 ओम और 3 ओम। ये किसमें हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो इसको हम लोग करते, देखिए श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, बिल्कुल सिंपली जुड़ जाता है। R1 = 2 + 3, तो कितना हो गया, 5 ओम हो गया। कितना हो गया, 5 ओम हो गया। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये दोनों मिलके बन गए 5 ओम बन गए। और ये 5 ओम है और सामने वाला क्या है, 5 ओम है। तो दोनों किस में होंगे, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, R1 व 5 ओम का प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में है। ठीक है, किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ लेते तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो कितना निकल आया, 5 एलसीएम मिल गया, 2 ऊपर लिख दिया। तो 1/R कितना निकल आया, 2/5। तो R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो R = 5/2। तो कितना हुआ, 2.5 ओम हो गया। कितना हो गया, 2.5 ओम। तो फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ABC दिया हुआ था, हमने AB के बीच का निकालना था, तो इसको रोका। बाकी ये 2 और 3 ये कौन से क्रम में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में हमने सिंपली जोड़ रखा। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, 5 ओम का प्रतिरोध। तो ये मिल गया 5 ओम और ये क्या है, 5 ओम। तो आमने सामने दिख रहे हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमने 1/, में जोड़ के यहाँ पर दिखाया। यहाँ 5 एलसीएम मिल गया, ऊपर 1 और 1 हो गया 2। अब 1/R की वैल्यू है 2/5, तो R की वैल्यू हो जाएगी 5/2। और 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी 2.5।
तो कितना है 2.5 ओम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज के हमने क्वेश्चन आपको कराए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो हायर लेवल के होंगे और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। 10th क्लास में भी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा और 12th में भी पढ़ रहे हैं। आप लोग पिछली वीडियोस को देखिए और जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं सभी अच्छे से पढ़ाए गए हैं। आप लोग उनको देखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए और तब पढ़ाई किया करिए। थैंक यू सो मच।